कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सितारा दाई माँ के सर की मालिश कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज दोबारा फ्लैश हुआ। जल्दी आ जाओ ना प्लीज़, इतना भी इंतज़ार मत करवाओ। सितारा ने फिर से फ़ोन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर फ़ोन फिर से साइड कर दिया। वो इंतज़ार करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बेताबी देखकर उसका मन शरारती हो चुका था। मालिश करने के बाद उसने तेल की शीशी वापस ड्रेसिंग पर रखी और हाथ धोने वॉशरूम में चली गई। वो बाहर आई तो फ़ोन एक बार फिर से मैसेज फ्लैश हुआ। उसने फ़ोन उठाकर देखा। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने होठों को हल्का सा दबाया और मैसेज टाइप करने लगी, लेकिन दाई माँ की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। छोड़ इस फ़ोन को, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, वरना तेरा भी सिर दर्द होने लगेगा। मैं तो कहती हूँ आज तू मेरे साथ ही सो जा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, दाई माँ ने बेड पर बैठते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सितारा उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई बात नहीं कही, बल्कि उस पर सुतली बम फेंक दिया हो और उसे हिलने की परमिशन भी नहीं दी। सितारा जी, कृपया टेरिस पर आने की कृपा करें, वरना आपका चाँद खड़ा खड़ा ही डूब जाएगा। एक बार फिर उसकी नज़र फ़ोन पर गई। इस बार मुस्कुराहट नहीं, बल्कि उसके होठों पर हंसी खिल गई। क्या अकेली खड़ी खड़ी हंस रही है? रख दे अभी फ़ोन को और आकर सो जा। सुबह जल्दी उठकर आकर्ष के जाने की तैयारियां भी करनी है, दाई माँ ने कहा और अपने ऊपर चादर ओढ़कर लेट गई। सितारा ने जल्दी से फ़ोन को अपने हाथों में दबाकर पकड़ा और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। दाई माँ उससे उसकी और आकर्ष की शादी के बारे में बात कर रही थी, जिसे सुनकर उसके पेट में तितलियां तो उड़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे आकर्ष की भी चिंता हो रही थी। वो मैसेज टाइप कर उसे रिप्लाई भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दाई माँ ने पहले 2 बार उसे फ़ोन चलाने से टोक दिया था। शर्म में डूबती वो उन्हें बता भी नहीं सकती थी कि आकर्ष छत पर उसका इंतज़ार कर रहा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दाई माँ के सोने के बाद छत पर जाने का। इसलिए चुपचाप उनके सोने का इंतज़ार करने लगी। सितारा का कोई रिप्लाई ना आते देख और उसका इंतज़ार कर कर थक कर चूर हुआ आकर्ष नीचे आया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था और लाइट जल रही थी। सितारा को वहां ना पाकर वो किचन की तरफ आया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। दाई माँ के कमरे का दरवाज़ा आधा बंद आधा खुला था, इसलिए वो उस तरफ आ गया। नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में उसे सितारा बेड की एक तरफ लेटी हुई दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। मेरी नींदें गायब कर खुद तुम आराम से यहाँ पर सो रही हो, तुम्हें तो मैं देखता हूँ, कहते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी दाई माँ ने करवट लिया और दरवाजे की तरफ ही चेहरा कर लिया, जिससे उसके कदम जल्दी से वापस बाहर की तरफ लौट गए। लेकिन उसके कदमों की आहट सितारा ने महसूस कर ली थी। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा तो आकर्ष को वहां खड़ा देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी तरफ देखते हुए आकर्ष ने जल्दी से अपने हाथ से उसे बाहर आने का इशारा किया। सितारा ने पलट कर दाई माँ की तरफ देखा तो शायद गहरी नींद में वो सो चुकी थी। उसने एक चैन की सांस ली, लेकिन वो जैसे ही अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी, अचानक से उनके खर्राटों की आवाज़ सुनकर फिर से लेट गई। आकर्ष ने उसे फिर से लेटते देख अपना माथा पीट लिया। गुस्से में मुंह बनाते हुए उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप कर उसे भेज दिया। अगर अभी के अभी तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, फिर चाहे दाई माँ उठे या सोए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जवाब देना होगा वो तुम ही देना। सितारा ने उसकी तरफ देखा और हाथ से उसे वहां से जाने का इशारा किया। उसने अपने कानों पर हाथ लगाया और माफ़ी मांगते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहा। उसे बाहर ना आते देख आकर्ष को गुस्सा आ रहा था। उसे आज की रात सितारा के साथ बितानी थी, इसलिए वो पिछले 2 घंटों से उसका ऊपर इंतज़ार कर रहा था। कल ही उसे अमेरिका जाना था और वहां जाकर ना जाने उसे कितने दिन लगने वाले थे। ना जाने कितने ही दिनों से सितारा के बिना रहना पड़ सकता था। ऐसे में आज की पूरी रात को जी भरकर सितारा को महसूस करना चाहता था,
लेकिन उसे दाई माँ के साथ सोते देख उसे गुस्सा आया और वो गुस्से में ही वापस से टेरेस की तरफ आ गया। गुस्से के साथ साथ उसे बुरा भी महसूस हो रहा था। जब दिल के अंदर इसकी आग सुलग रही हो और वही इसका आपके सिर पर सुरूर बनकर छाया हो, तो ऐसे में दिलवर के बिना एक पल भी रहना गंवारा नहीं होता। वो टेरिस पर रेलिंग पर हाथ टिकाए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके सीने पर उसे दो हाथ बेहद मजबूती से कसते हुए महसूस हुए। गुस्से और उदासी से भरे चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट बिखर गई। अपने निचले होठ को दांतों से दबाते हुए वो पलटा तो सितारा उसके सामने खड़ी थी। आकर्ष ने उसकी नज़रों में देखा। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। उसे खुद को यूं देखता पाकर सितारा घूम गई और दूसरी तरफ चेहरा फेरकर खड़ी हो गई। लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ घुमा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले भर कर बड़े प्यार से देखने लगा। सितारा की सांसें उसके छूते ही किसी रेलगाड़ी की तरह दौड़ने लगी थी। मैम, मैं नीचे चलती हूँ, दाई माँ उठ जाएंगी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा और वापस पलटने को हुई। लेकिन अब आकर्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था और उसकी आंखों में बहुत ही प्यार से देख रहा था, इसलिए वो पलट ही नहीं पाई। आकर्ष की छुअन उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। प्लीज़ थोड़ा वक्त रुक जाओ ना, अभी तो तुम्हें अच्छे से अपनी नज़रों में बसाया भी नहीं मैंने और तुम नज़रों से ओझल होने की बात कर रही हो। वो बड़ी मदहोशी भरी आवाज़ में बोला। दाई माँ मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ जाएंगी, सितारा ने किसी तरह कहा। बढ़िया है, अगर हम दोनों को साथ में देखेंगी तो समझ जाएंगी कि अब शादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम दोनों को। ऐसे तो तुम मान नहीं रही, लेकिन उनकी डांट फटकार से तो ज़रूर मान जाओगी। इतनी समझदार तो वो हैं कि एक जवान लड़का और लड़की को यूं अकेले वक्त बिताते देख वो उन्हें ढील तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। चुप, कुछ भी बोलते हैं आप? डांटेंगी वो मुझे नहीं बल्कि आपको, जो एक अकेली लड़की को इतनी रात को फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं। ओह, तो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ? झूठी, फ़ायदा तो तुम मेरा उठा रही हो, मेरे प्यार का उठा रही हो। कब से शादी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि देर पर देर किए जा रही हो। अब तुम ही बताओ कैसे खुद को तुमसे दूर रखूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता, लेकिन कल मुझे इतनी दूर जाना है। पता नहीं कब वापस आऊँगा भी या नहीं। चुप, सितारा ने जल्दी से उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और ना में इशारा करते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ भी बोल रहे हैं आप? जान निकल जाएगी मेरी अगर आपको कुछ भी हुआ तो, उसने बेचैनी से कहा। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर से अपने हाथ हटाए और कमर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और बोला, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी मुझे प्यारी है क्योंकि ये ज़िंदगी तुमसे जुड़ी है। मेरी सांसें भी सिर्फ आपसे जुड़ी है। आपके बिना रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, सितारा ने भी उससे कहा और उसकी पीठ पर अपनी बाहें लपेट दी। उसके सीने से लग उसने अपनी धड़कन महसूस की जो इस वक्त बेहद रफ्तार से चल रही थी। आकर्ष ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए और यूं ही उसकी सांसों का शोर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद सितारा उससे अलग हुई और अपने दिल के धड़कनों को काबू करते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है, आप भी जाकर सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठना है। अभी वो कह ही रही थी कि आकर्ष ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और टेरिस की दूसरी तरफ ले गया, जहाँ पर उसने ओपन में गद्दे बिछा रखे थे और उन पर लाइटिंग और कलरफुल पर्दों के साथ सजावट कर रखी थी। उस माहौल को देखकर तो सितारा की सांसें जैसे रुकने लगी। उसका चेहरा पसीने से भरने लगा। उसने अपनी बाहें आकर्ष की गर्दन पर लपेट रखी थी। ये आप ये सब क्या? वो अटकते हुए बोली। कुछ खास नहीं, बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताने का मन था, इसलिए थोड़ी सी तैयारी की है, आकर्ष ने शरारती अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर झलक रही घबराहट और बेचैनी देखकर उसे मज़ा आ रहा था। जो वो सोच रही थी वैसा कुछ भी करने का उसका इरादा भी नहीं था, लेकिन यूं उसे डरते देख उसकी मुस्कुराहट लंबी होती जा रही थी। उसने उसे गद्दे पर लिटा दिया तो सितारा झट से उठकर बैठ गई और बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब मुझे चलना चाहिए। वो खड़ी होने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया।
सितारा के बाल आगे को झूल गए तो उसने उन्हें पीछे से ही कानों के पीछे किया और उसके कानों में बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें छूना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और बिना शादी के तो तुम्हारी इजाज़त से भी कुछ नहीं होगा। जब भी हमारे बीच कुछ होगा पूरे हक से होगा। इस जिस्म पर हक नहीं चाहिए मुझे, मैं तो तुम्हारी रूह पर अपनी हुकूमत चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कुछ वक्त साथ बिताने का मतलब वो ही हो जो तुम सोच रही हो। उसके लिए उम्र पड़ी है, पर आज मुझे सिर्फ तुम्हें महसूस करना है। तुम्हारी करीबी, तुम्हारी मौजूदगी इस कदर अपने अंदर समानी है कि आने वाले दिन तुम्हारे बिना बिताने थोड़े आसान हो जाएं। आकर्ष की बात सुनकर सितारा को थोड़ी राहत मिली। प्यार तो वो भी आकर्ष से बहुत ज़्यादा करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद का सोचकर हमेशा उसके दिल में एक डर सा बैठ जाता था, कैसे वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। हालांकि आकर्ष की हर छुअन में उसे प्यार महसूस होता था, उसका हर एक स्पर्श उसे खुद की रूह में उतरता हुआ महसूस होता था। वो चाहती थी कि आकर्ष उसे प्यार करे, लेकिन अगर बदले में वो आकर्ष को वो प्यार नहीं दे पाई तो ये सोचकर ही उसे घबराहट होने लगती थी। आकर्ष ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और अपने दोनों हाथ को उसके पेट पर रख दिया। सितारा के पेट में तितलियां सी उड़ने लगी, होठों पर एक हल्की हल्की मुस्कान थी और दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था। उसने सुकून से अपना सिर आकर्ष के सीने पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। उसके सवाल से आकर्ष हैरान था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। सितारा उसकी गोद में थी और अपना सिर उसके सीने पर लगा रखा था। उसकी आंखें भी बंद थी। आकर्ष ने एक नज़र उसे देखा और अपनी भी आंखें बंद कर ली और बोला, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो कुछ तो था तुम्हारे चेहरे में जो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। अपनी ज़िंदगी से रूठ चुका था मैं, लेकिन तुम्हारे लिए फिर से जीना सीखा मैंने। तुम्हें लेकर अम्मा के घर गया, ना जाने क्यों एक रिश्ता सा महसूस होता था तुम्हारे साथ, कि कुछ तो है हम दोनों के बीच, कुछ सांस है जो शायद हम दोनों को जोड़ती है। तुम्हें दर्द में देखता था, तड़पते हुए देखता था। कभी किसी का दर्द महसूस नहीं किया मैंने, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखता था तो मुझे मेरे सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस होता था। तुम्हारी एक नज़र खुद पर पाने के लिए मैं घंटों बाहर घूमता रहता था कि कब तुम्हारी नज़रें मेरी तरफ उठेंगी और कब उन नज़रों का इंतज़ार मेरे दिल में प्यार बनकर बस गया, मुझे पता ही नहीं चला। हर कोई मेरी नज़रों में अपनी जगह नहीं बना पाता, लेकिन तुम इन नज़रों में ऐसे समाई कि कभी अपनी जगह किसी और को लेने ही नहीं दी। इन नज़रों में अब कभी भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं उतर सकता। जब कभी कमज़ोरी में तुम्हें गिरते हुए देखता था तो मन करता था कि अपनी बाहों में थाम लूँ तुम्हें और हर मुसीबत से बचा लूँ, लेकिन दूरी बनाकर रह जाता था क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच। पर मुझे महसूस होता था कि हम दोनों को किसी रिश्ते की ज़रूरत है ही नहीं। हम शायद बहुत पहले से ही एक दूसरे के हो चुके हैं। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था, तुमसे बात कर सकता था, तुम्हारे साथ बैठ भी सकता था, लेकिन हमेशा तुमसे एक दूरी बनाकर रखी। पर उस दूरी में भी एक अलग ही सुकून था। तुम्हारे बिना मुझे जो बेचैनी सी महसूस होती थी उसमें एक अलग ही मज़ा था। कभी प्यार नहीं हुआ मुझे, हाँ दिव्या के साथ रिलेशन था, लेकिन कभी उसके लिए वो महसूस नहीं किया जो तुम्हें पहली बार देखते ही महसूस होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे अब नहीं, लेकिन अगर सालों बाद कभी मेरा कोई हमसफ़र हो तो तुम जैसा हो। हंसी सबकी अच्छी होती है, लेकिन तुम्हारी हंसी में ऐसा लगता था कि बरसों बाद जब तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं होंगे तब भी तुम्हारी हंसी बेहद प्यारी होगी, और उस वक्त भी तुम्हारी हंसी देखकर मेरा दिल खुशी से नाच उठेगा। जवानी में सब साथ देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा हो जाता है तो इंसान को सिर्फ एक ही साथ चाहिए होता है, एक ही रिश्ता बहुत होता है उसके लिए। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि हाँ बस वो रिश्ता मेरा तुमसे ही हो, मजबूती में नहीं लेकिन मेरी कमज़ोरी में। अगर मेरा कोई साथ देगी तो वो तुम होगी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमारी पसंद को हमसे भी ज़्यादा पसंद करे तो अपनी पसंद पर नाज होता है।
तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे सामने एंगेजमेंट वाले दिन 2 अंगूठियां रखी थी, तो तुमने उसे चुना जो मुझे पसंद थी। उस दिन तो यकीन हो गया कि ये हाथ मुझे सिर्फ अंगूठी पहनाने के लिए नहीं, ज़िंदगी भर थामने के लिए चाहिए। उसकी बात सुनकर सितारा ने मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ उसने वो अंगूठी अभी भी पहनी हुई थी। किसी के लिए कुछ भी करने को मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए वो हर चीज़ करने का मन करता है जो तुम्हें सुकून दे, तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें अच्छी लगती हो। किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं था, लेकिन तुम कब मेरी रूह से जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी गोद में उठाया था मैंने तुम्हें, और कब तुम मेरे रूह में उतर गई मुझे पता ही नहीं चला। पीने का शौकीन नहीं हूँ मैं, लेकिन जो शाम तुम्हारी आंखों ने पिलाया है उसमें उम्र गुजारना चाहता हूँ। कहते हुए आकर्ष की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन सितारा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अपनी जगह से थोड़ी ऊपर उठी और आकर्ष के चेहरे पर झुक गई। हल्के से अपने होठ उसने उसके माथे पर रखे तो आकर्ष ने आंखें खोली। वैसे तुम्हें नहीं लगता मेरे प्यार के बदले में ये थोड़ा कम है? आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा तो सितारा ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। आकर्ष अपने होठों पर जीभ फिराते हुए उसे देख रहा था। सितारा वापस से उसकी गोद में बैठ गई और अब उसने आकर्ष के हाथ खुद के हाथों में जकड़े और अपने पेट पर खुद ही रख लिए। अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो? उसने यूं ही पूछ लिया, लेकिन आकर्ष ने जल्दी से उसे थोड़ा घुमाकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। आकर्ष की सांसें उससे दूर हो सकती है, लेकिन उसकी सितारा कभी उससे दूर नहीं हो सकती। मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, सबके बिना रह सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे गंवारा नहीं। अगर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो उसकी सांसें छीन लूँगा मैं, और अब मैं तुम्हें भी कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। तुम्हें भी कोई हक नहीं मुझसे दूर होने का। कमज़ोर नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बिना भी कुछ नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो सितारा महसूस कर सकती थी। उसने भी जल्दी से अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आपकी सितारा आपसे कभी भी दूर नहीं होगी, हमेशा आपके करीब रहेगी। उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए ही कहा। तुम्हारा मजाक मेरी धड़कन बढ़ा चुका है। अगर कभी ये सच हो गया तो ये धड़कनें बंद ही हो जाएंगी। आकर्ष ने तड़प कर कहा तो सितारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आकर्ष तो सिर्फ उसके साथ थोड़ा समय बिताकर सुकून चाहता था, लेकिन उसने जाने अनजाने उसे परेशान कर दिया था। आकर्ष की आंखें हल्की हल्की नम हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी देखकर सितारा को अपनी गलती और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे भी प्यार मिल सकता है। उसने तो अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता ही कर लिया था। अगर वो घर से भागने की हिम्मत नहीं करती तो आज भी वो उस दर्द और तकलीफ में ही जी रही होती। आकर्ष ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना प्यार दिया। अपनी जान से ज़्यादा वो उसे चाहता है। अब इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए था? वो खुद को भी कब का आकर्ष की मान चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने ही ये दूरियां बना रखी थी। कब से वो उसे शादी के लिए मना रहा था, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ कहकर शादी को टाल रही थी। जल्दी से आप अमेरिका जाकर आ जाइए, आते ही हम दोनों शादी करेंगे। सितारा ने जैसे ही कहा, आकर्ष का चेहरा खुशी से खिल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी सितारा ने उससे शादी के लिए हाँ कह दी। उसने खुश होते हुए उससे पूछा, सच में? तो सितारा मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सच। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सितारा को गोद में लेकर गोल गोल घुमाने लगा। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। उसका मन कर रहा था कि चीख चीख कर सबको अपनी शादी की अनाउंसमेंट सुना दे। सितारा भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसकी खुशी से भरा चेहरा अपनी आंखों में बसा रही थी। उसने यूं ही आकर्ष का चेहरा अपने हाथों में थामा और अपने चेहरे पर झुका लिया। जल्दी आइएगा, आपकी सितारा आपका इंतज़ार करेगी। बहुत जल्द आऊँगा मेरी जान, तुमसे दूर तुम्हारा आकर्ष भी नहीं रह सकता। तुम्हारा आकर्ष, ये शब्द सितारा का दिल जोरों से धड़का गए। उसने यूं ही अपने होठों से हल्का सा आकर्ष के होठों को चूम लिया तो आकर्ष ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये आपके इंतज़ार को थोड़ा आसान बना देगा, सितारा ने मुस्कुरा कर कहा।
आसान नहीं, ये तो मेरे इंतज़ार को और भी मुश्किल बनाने वाला है, क्योंकि अब तुमने मेरे प्यार को इन लबों की मोहर से मुकम्मल जो कर दिया है। आकर्ष ने कहा तो सितारा के गाल लाल हो गए। उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। अगली सुबह हो चुकी थी। आकर्ष सितारा दोनों पूरी रात टेरेस पर ही रहे और एक दूसरे के साथ को जीते रहे। आज रात को आकर्ष की फ्लाइट थी, इसलिए सुबह उसे ऑफिस में बहुत सारा काम खत्म करना था। सुबह होने पर उसने अपने कंधे पर सिर रखकर सो रही सितारा को अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में ले जाकर बेड पर आराम से सुला दिया। दोनों पूरी रात एक दूसरे से या तो बातें करते रहे या फिर एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। इसलिए सितारा को काफ़ी गहरी नींद आई हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो टेरेस से अपने बेड पर पहुंच गई। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया। सोने का टाइम उसके पास था नहीं, इसलिए जल्दी से थोड़ी देर जिम में लगा कर नाश्ता कर वो ऑफिस के लिए निकल गया। जाते जाते उसने दाई माँ को सितारा को डिस्टर्ब ना करने के लिए बोल दिया और उन्हें ये भी बताया कि सितारा ने शादी के लिए हाँ कर दी है और अमेरिका से आते ही वो दोनों शादी कर लेंगे। दाई माँ भी उसकी बात सुनकर बेहद खुश थी। उसके जाने के करीब 1 घंटे बाद सितारा उठी। पहले तो खुद को बेड पर देखकर ही वो हैरान थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो 12 बजते देख वो जल्दी से बेड से उठी और बाहर आई। चला गया वो जिसके कमरे में तू भागती हुई जा रही है, दाई माँ ने उसे रोका। वो बाहर हाल में ही सोफे पर बैठी थी और मेड को बता रही थी कि आकर्ष के लिए सूखे खाने में क्या क्या पैक करना है। वहाँ पर तो उसे ये सब मिलने नहीं वाला था, इसलिए दाई माँ पहले से ही उसके लिए भर भर के डब्बे में सूखा नाश्ता तैयार करके भरवा रही थी। ऐसे कैसे चले गए मुझसे बिना मिले? वो कैसे जा सकते हैं? सितारा ने नम आंखों से कहा। उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष अमेरिका के लिए निकल गया। फिर क्या हुआ? वापस तो आएगा ही ना, तब मिल लेना, दाई माँ ने नॉर्मल ही कहा। उन्हें भी नहीं पता था कि सितारा गलत समझ रही है। ऐसे कैसे तब मिल लेना? आपने भी मुझे नहीं उठाया, कम से कम आपको तो मुझे उठाना चाहिए था। कम से कम उन्हें अच्छे से सी ऑफ तो करती। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे मिले बिना जा कैसे सकते हैं। ऐसे तो कहते रहते हैं कि मुझसे इतना प्यार, कहते कहते वो चुप हो गई। उसकी बात से दाई माँ को हैरानी हुई, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि सितारा क्या समझ रही है। उन्होंने भी उसको छेड़ना शुरू कर दिया। अब क्या बताऊं तुझे कि ये मर्द कैसे होते हैं? बस एक बार इनके प्यार को अपना लो, उसके बाद तो हमारी कद्र ही नहीं रह जाती। अब तू ही देख, पहले कैसे तेरे आगे पीछे घूमता था और अब कितना बदल गया है। दाई माँ उसके मज़े लेते हुए बोली। उनकी बात सुनकर सितारा का मुंह उतर गया। वो भी दाई माँ के पास आकर बैठ गई और उदास होते हुए बोली, नहीं दाई माँ, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो सच में मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनके लिए मैं बहुत खास हूँ। शायद जल्दी होगी या फिर कोई मजबूरी होगी जो ये मुझसे बिने बिना ही चले गए। वैसे ये वो कौन है? दाई माँ ने शरारत से कहा तो सितारा ने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। वैसे तेरा ये वो ऑफिस गया है किसी काम से? किसी भी वक्त आता ही होगा। तो उससे मिले बिना तो तेरा ये वो तो कभी ऑफिस भी नहीं गया। तो अमेरिका जाना तो दूर की बात है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे पूरी रात ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो अब पूरी करनी थी? दाई माँ ने कहा तो सितारा ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। अम्मा, शर्मा कर कहते हुए सितारा ने उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। तो दाई माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जा जाकर जल्दी से तैयार हो जा, किसी भी वक्त तेरा ये वो आता ही होगा। बिल्कुल परियों सी तैयार हो जा ताकि तुझे उसके आने का ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में तैयार होने चली गई। बार बार उसकी आंखों के सामने आकर्ष के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे जो उसके होठों पर एक मुस्कान छोड़ जाते। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष मीटिंग रूम में था। इस मीटिंग रूम में वो सारे बिजनेसमैन बैठे थे जो आकर्ष के पहले वाले पार्टनर थे, जो उसके पिछले बिजनेस से उसके साथ जुड़े हुए थे। मयंक ने जब से सब कुछ अपने अंडर किया था तब से ही उसका बिजनेस डूब रहा था और जिन पार्टनर्स ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था वो सब अब आकर्ष के सामने बैठे थे और उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपना बिजनेस फिर से संभाल ले, क्योंकि मयंक ने सारा बिजनेस ठप कर दिया था।
जिससे सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। अब वो सारे लोग अपने शेयर्स आकर्ष को देना चाहते थे। अब तो नौबत ये भी आ गई थी कि कपूर मेंशन तक गिरवी रखा हुआ था जो किसी भी वक्त नीलाम हो सकता था। इन सब के बारे में आकर्ष को पहले से ही पता था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना चाहता था। जिस तरह से उससे उसकी हर एक चीज़ छीनी गई थी, वो चाहता था कि उसे छीनने वाले लोग उसके सामने आकर उससे मदद मांगें और तब वो उन्हें एहसास दिलाए कि पैसा और प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ तो मेहनत से कभी भी बनाया जा सकता है। जो असली चीज़ होती है वो होती है लगन, मेहनत करने का जुनून, जो कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। अगर कोई परिंदा आसमान में उड़ना चाहे तो कोई भी भेड़िया उसे रोक नहीं सकती। आकर्ष उन्हें अपना जवाब दे चुका था कि फ़िलहाल उसे अपना बिजनेस अमेरिका में सेट करना है, इसलिए उसका वहाँ जाना ज़रूरी है। और वहाँ से आने के बाद तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होने वाला है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो ज़रूर इस बारे में सोचेगा। सभी इन्वेस्टर्स एक उम्मीद के साथ वहाँ से जा चुके थे। आकर्ष ने वक्त देखा तो 6 बज चुके थे। 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस से निकला ताकि कुछ वक्त सितारा के साथ और बिता सके। चाहे कितना भी वक्त वो सितारा के साथ बिता ले, लेकिन उसे हमेशा कम ही लगता था। वहीं दूसरी तरफ सितारा भी उसके लिए अच्छे से तैयार हो चुकी थी। आकर्ष के घर पहुंचने पर दाई माँ ने भी जानबूझकर उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया ताकि वो अकेले में ढंग से बात कर सकें। लेकिन अकेले में उन दोनों ने कोई बात ही नहीं की, बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। बहुत बुरा लगता है जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो और कुछ वक्त के लिए आपको उनसे दूर जाना पड़े। आकर्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सितारा को यूं छोड़कर जाना, लेकिन सितारा उसे समझा रही थी कि कुछ वक्त की ही तो बात है, जल्द ही वो वापस भी आ जाएगा और उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आने वाले वक्त ने उनके लिए शायद और परीक्षाएं तैयार कर रखी है। कुछ वक्त बाद सितारा और आकर्ष दोनों अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। आते वक्त सितारा ड्राइवर के साथ आने वाली थी। गाड़ी में भी सितारा आकर्ष के सीने से लगी रही। जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा था उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। जब तक आकर्ष के लिए प्यार उसके दिल में दबा हुआ था तब तक वो दूरी बर्दाश्त कर पा रही थी, लेकिन अब उससे भी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे भी बस आकर्ष का साथ ही चाहिए था। गाड़ी में पार्टीशन गिरा कर दोनों ही एक दूसरे की करीबी को महसूस करते रहे। सितारा आकर्ष की तड़प को महसूस कर सकती थी जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उसका खुद का दिल भी बेचैन था। आकर्ष के सीने से लगे हुए ही उसने नज़रें उठाकर आकर्ष की तरफ देखा। वो पूरी तरह से उसे समर्पित थी, लेकिन कभी आकर्ष ने अपनी हद पार नहीं की थी। उसकी मर्जी आकर्ष के लिए सबसे ऊपर थी, लेकिन आज सितारा उसे वो पल देना चाहती थी जिसे महसूस कर शायद दोनों के दिलों को थोड़ी ठंडक तो मिले। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आकर्ष ने भी उसकी आंखों में देखा। कितना प्यार था उनमें, पूरी तरह इसके सुरूर में डूबी हुई आंखें, लेकिन उसकी खुद की आंखें अगले ही पल बंद हो गई जब सितारा ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उन्हें चूमने लगी। दोनों के दिल मचल रहे थे, जिनको करार शायद ऐसे ही मिल सकता था। आकर्ष भले ही पहल नहीं कर सकता था, लेकिन सितारा की तरफ से इस पहल को ख़त्म वो अपने तरीके और मन से ही करने वाला था। दोनों के हाथ पूरी तरह से एक दूसरे के हाथों में जकड़े हुए थे। आकर्ष को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करके सितारा ड्राइवर के साथ घर वापस आ गई। उसका चेहरा हल्का उतरा हुआ था, लेकिन दिल में खुशी के एहसास भी थे। आज उसने आकर्ष के साथ जो पल बिताए थे वो उसके ज़िंदगी के सबसे कीमती पल थे। घर आते ही उसके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ जो आकर्ष का ही था। मुझे इतना ज़्यादा भी मिस मत करो कि हिचकियों से मेरा बुरा हाल हो जाए। मैसेज पढ़कर सितारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन पर मेरे प्यार का रंग चढ़ा है। दूसरा मैसेज भी साथ के साथ फ्लैश हुआ, जिसे पढ़कर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने जल्दी से आई रियली मिस यू हार्ट इमोजी के साथ टाइप किया और आकर्ष को सेंड कर दिया, जिसका रिप्लाई तुरंत ही आया, आई मिस यू सो मच। और अब ये मेरा आखिरी मैसेज है, इसके बाद वहाँ पहुँच कर ही बात करूँगा।
वहीं दूसरी तरफ आकर्ष के जाने की खबर कामिनी और अभिनव को लग चुकी थी। दोनों इस वक्त कामिनी के घर पर थे। अब तुम्हें किस बात का इंतज़ार है? तुमने तो कहा था कि उस हीरो के जाते ही तुम मेरी हीरोइन को मेरे पास ले आओगी। अब तो वो चला गया, तो अब वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो? 50 लाख, पूरे 50 लाख दिए हैं मैंने अपनी मैना के लिए, और अब मैं उसका और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे आज ही वो मेरे पास मेरी बाहों में चाहिए। अभिनव ने कामिनी को देखते हुए हल्के गुस्से में कहा। ना जाने जब भगवान अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ पर चाट पकौड़े खाने गए थे, जो बिना भेजे के ही इस दुनिया में आ गए। अपनी मैना के बिना बिल्कुल तोते की तरह फड़फड़ा रहे हो। थोड़ा सब्र रखो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। सारी तैयारियां कर रखी है हमने, बस कुछ लोगों का इंतज़ार है। उसके बाद सीधा तुम्हें तुम्हारी मैना के पास लेकर चलूँगी। कामिनी ने भी हंसते हुए कहा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, जिसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर साथी मुस्कुराहट आ गई। तुम दोनों की शादी हो जाए उसके बाद मैं तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। तुम दोनों हनीमून मनाना और मैं अपने भगवान को मनाऊंगी। दाई माँ ने सितारा को छेड़ते हुए कहा। वो सुबह से ही उसके मज़े लेने में लगी हुई थी। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि सितारा का मन लगा रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। आखिर उन्होंने आकर्ष से वादा जो किया था उसकी सितारा को खुश रखने का। उनकी बात सुनकर सितारा के गाल सच में गुलाबी हो चुके थे। आकर्ष का तो जिक्र भी उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखेर देता था। बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान कंट्रोल की और मुंह फुलाते हुए दाई माँ की तरफ देखने लगी। अम्मा, अब अगर आपने एक बार भी मुझे उनका नाम लेकर छेड़ा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। सितारा ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर झूठा गुस्सा करते हुए कहा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू अपने उनके का नाम नहीं ले सकती तो जानू, सोनू, मोनू, बाबू, टोनू कुछ भी बोल दिया कर। तुझे भी आसानी हो जाएगी, उसका नाम भी नहीं लेना पड़ेगा और दिल में उसे प्यार से बुलाने का शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। दाई माँ हंसते हुए बोली। अम्मा आप ना, सितारा कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे की बेल बजी। एक मेड ने जाकर दरवाज़ा खोला तो हाल में बैठी सितारा और दाई माँ दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। सामने खड़े शख्स को देखकर दाई माँ तो नहीं पहचान पाई, लेकिन सितारा के हाथ पैर फूलने लगे थे, पूरा शरीर कांपने लगा था और डर पसीना बनकर माथे पर दिखाई देने लगा था। सामने दरवाजे पर अभिनव, कामिनी और उनके साथ वकील और पुलिस वाले खड़े थे। कामिनी और अभिनव को तो दाई माँ नहीं पहचान पाई, लेकिन वकील और पुलिस को दरवाजे पर खड़े देख वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो सभी लोग अंदर आए और सितारा की तरफ देखने लगे। कहाँ थी तुम बेबी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था? अभिनव दूर से ही अपना ड्रामा शुरू करते हुए आया। दाई माँ तो एकदम से हैरान रह गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो सितारा और बाकी सबको देख रही थी। हाय मेरी बच्ची, सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी है। बहुत जुल्म किया ना इन लोगों ने तुझ पर। तुझसे घर का सारा काम करवाते होंगे और 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं देते होंगे। मेरी तो जान निकल रही है अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर। कामिनी भी दूर से ही बिलाप करते हुए सितारा के पास पहुंची। सितारा तो अभी भी डरी सहमी उन दोनों को देख रही थी। उसकी सांसें सूखने लगी थी और धड़कन रुकने लगी थी। इंस्पेक्टर सर, आप देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इनके लोगों को, जिन्होंने मेरी सितारा को, मेरी बीबी को इस तरह अपने घर में बंदी बनाकर रख रखा है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 9 महीनों से मैं अपनी बीबी को जगह जगह पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इन्होंने इसे अपने घर पर जबरदस्ती रखा हुआ है। अभिनव ने कहा तो दाई माँ समझ चुकी थी कि सामने खड़ा शख्स कौन है। आप फिक्र मत कीजिए, कानून अपना काम ज़रूर करेगी। इन्हें तो मैं सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा तो दाई माँ सारा माजरा समझ चुकी थी। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर तूने एक भी लफ्ज़ कहा तो मैं तेरी ज़बान खींच लूँगी। कौन सी बीबी? कैसी बीबी? ये तेरी बीबी नहीं, मेरी बेटी सितारा है। मैंने तेरा मुंह नोच लेना है अगर तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो। दाई माँ गुस्से से बोली। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरी बेटी को जबरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ है और अब उसने अपनी बेटी बनाकर पुलिस को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो।
शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए? तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेटी है। ना जाने मेरी बेटी को क्या कर दिया जिससे इसका चेहरा इतना उतरा हुआ है। कामिनी सितारा के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली तो सितारा ने जल्दी से अपना चेहरा दूर झटक लिया। आप सितारा से ही पूछिए कि इसकी माँ कौन है, वही जवाब देगी। दाई माँ ने कहा तो सबकी नज़रें सितारा पर ठहर गई। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। ये देखिए इसका बर्थ सर्टिफिकेट और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसकी माँ मैं हूँ। ये है सितारा अग्रवाल और मैं इसकी माँ कामिनी अग्रवाल। कामिनी ने सामने खड़े वकील से कागज़ लेकर पुलिस को देते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने उन कागजों को चेक किया और सितारा की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में यही तुम्हारी माँ है? अगर अपने हीरो को सही सलामत वापस आते देखना चाहती है तो हाँ बोल, वरना अमेरिका गया तो वो जिंदा है लेकिन लौटेगी उसकी लाश। कामिनी ने धीमे से सितारा को जबरदस्ती अपने गले लगाकर कहा तो सितारा के होश उड़ गए। उसे आकर्ष की चिंता होने लगी थी। जो तेरे लिए अपने बच्चे को मार सकता है उसके लिए किसी और को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी माँ ने आगे कहा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आकर्ष के लिए दिल कांपने लगा और उसके बारे में सोच सोच कर मन बैठने लगा। चुप मत रहिए सितारा जी, बोलिए कि क्या सच में कामिनी जी आपकी माँ हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने दोबारा से पूछा तो सितारा ने डरते हुए उनकी तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। दाई माँ भी उसे हाँ करते देख हैरान थी। कामिनी और अभिनव के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। कामिनी ने अभिनव को इशारा किया तो वो आगे आया और सितारा को अपनी तरफ पलटते हुए बोला, थैंक गॉड इन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं किया। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि कहीं तुम हम लोगों को पहचानने से इनकार ना कर दो। तुम डरो मत, अब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ है तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज ही अपने घर वापस जा रहे हैं। सितारा डरते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसका छूना उसे अंदर तक चुभ रहा था। उसे देखते हुए भी उसे घिन आ रही थी। उसने अपने कंधे पर उसके हाथ हटाने चाहे लेकिन उसने उसके कंधे पर अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कस दी। क्या आप इन्हें जानती हैं? इन्होंने कहा है कि ये आपके पति हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये आपके पति हैं? पुलिस वाले ने अब फिर से सितारा से सवाल किया। नहीं, ये सच नहीं है। ये सितारा का पति नहीं बल्कि इसने ज़बरदस्ती इसे अपने साथ रखा हुआ है, दाई माँ ने सितारा को खींचते हुए कहा। लेकिन अभिनव ने उसे बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखा था जिससे उसके कदम भी नहीं हिल सके। अपनी माँ की धमकी को हल्के में मत ले लेना, तुम तो जानती ही होगी तुम्हारा पति क्या क्या कर सकता है, अभिनव ने भी धीमे से कहा तो सितारा ने बेहद नफरत के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू बहने को आतुर थे। कामिनी ने जल्दी से अभिनव और सितारा की कुछ तस्वीरें पुलिस वालों को दिखाई और बोली, शादी जल्दबाजी में हुई थी इसलिए शादी की तस्वीरें नहीं है, लेकिन आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सितारा अपने पति के साथ कितनी खुश है। इंस्पेक्टर ने उन तस्वीरों को देखा और बोला, फिर भी हम इनके मुंह से सच सुनना चाहते हैं, हमें इनसे जवाब चाहिए। कैसा सवाल कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आप देख नहीं रहे मेरी बीवी कितनी ज़्यादा डरी हुई है। इन लोगों ने ना जाने कैसा सलूक किया है इसके साथ। हम जल्द से जल्द सितारा को अपने साथ वापस उसके घर लेकर जाना चाहते हैं। आप अपनी कार्यवाही कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए, अभिनव ने सितारा को चुप देख कर कहा। ठीक है, पर आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद थाने में आना होगा, तब तक हम अपनी बाकी की कार्यवाही कर लेते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा तो अभिनव ने सितारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगा। उन्हें जाते देख दाई माँ ने जल्दी से सितारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, नहीं सितारा, तुम इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सब उसके परिवार वाले, उसकी माँ और उसका पति उसे लेने आए हैं तो वो उनके साथ क्यों नहीं जाएगी, इंस्पेक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा। क्योंकि ये नहीं चाहती कि सितारा हम लोगों के साथ जाए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिए। ये लोग तो उसे अपने गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, कामिनी ने दाई माँ की तरफ देखकर कहा और मुंह सिकोड़ लिया। माँ, माँ शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? और पति, कैसा पति है ये जिसने इस बेचारी को दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया? तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि शर्म से कहीं डूब कर मर जाना चाहिए था, दाई माँ गुस्से से बोली और सितारा को उनसे छुड़ाने लगी।
लेकिन उन लोगों ने ही सितारा के हाथ कसकर पकड़े हुए थे। आप ही बताइए मैम, क्या आप इन लोगों के साथ जाना चाहती हैं या नहीं? इंस्पेक्टर ने अब सितारा की तरफ देखते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने सितारा से सवाल किया तो उसने कामिनी और अभिनव की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो सितारा को अंदर तक डरा रही थी। अगर आकर्ष को उसकी वजह से कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी कि जिसने उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ ला दी उसे भी वो कैसे कुछ होने दे सकती थी। उसे वो कोई तकलीफ़ नहीं होने दे सकती जो उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब बारी उसकी थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया तो आंखों से दो बूंद आंसू बह निकले। दाई माँ ने हैरानी से उसे देखा। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ सच बोल गुड़िया, तू क्यों इन सब से डर रही है? ये तुझे कुछ भी नहीं कर सकते। दाई माँ ने उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, लेकिन कामिनी ने उनके हाथ दूर झटक दिए और बोली, अब मेरी बेटी तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हें तो मैं वो सज़ा दिलवाऊंगी कि तुम अपनी पूरी उम्र याद रखोगे। दाई माँ सितारा के करीब आती उससे पहले ही उन्होंने सितारा का हाथ फिर से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सितारा की आंखों से आंसू लबालब बह रहे थे। उसे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। क्या सोचा था उसने और क्या हो रहा था उसके साथ? आकर्ष के बिना जिंदगी जीना तो दूर, अब सोचना भी उसे गंवारा नहीं था और उसके अलावा किसी और के साथ रहना तो उसके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर था। पहले तो वो अभिनव की ज़बरदस्ती बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब वो ये सब कुछ कैसे होने दे सकती है? अब तो वो खुद की भी नहीं थी। उसका रोम रोम सिर्फ आकर्ष का था, तो और किसी को वो कैसे अपने करीब आने दे सकती थी? उसके लबों पर सिर्फ एक ही नाम था, वो था आकर्ष। उसका दिल बार बार कह रहा था कि एक बार आकर्ष उसे सही सलामत दिख जाए, एक बार वो उसके सामने आ जाए। अभिनव उसे खींचता खींचता बाहर ले आया था। बाहर आते ही उसने अभिनव से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कभी मेरे आकर्ष जी को देखना है। क्या किया है तुमने उनके साथ? कहाँ है वो अभी सवाल कर ही रही थी कि अभिनव ने गुस्से में उसे देखते हुए उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारा। दर्द से सितारा के मुंह से आह निकल गई। अभिनव के एक थप्पड़ ने उसके पूरे गाल को लाल कर दिया था। साली, मेरी बीबी होकर किसी दूसरे मर्द को अपना कह रही है, शर्म नहीं आती तुझे? तू घर चल, तुझे तो मैं बताऊंगा। तेरी सारी बेशर्मी बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकालूंगा। उसने सितारा की ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़ा, उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया तो आंसुओं से लबालब भरी सितारा की नजरें उसके चेहरे पर गई, जिसमें अब इस वक्त उसके लिए हवस नजर आ रही थी। साली, जब मेरे पास थी तब तो तेरा ये रंग इतना नहीं निखर रहा था जितना अब निखर कर आ रहा है। दूसरे मर्द के साथ रह रहकर बड़ी जवानी फूट रही है तेरी। ऐसा भी क्या देता है वो साला जो मैं नहीं दे पाया? उसके साथ मज़े ले लेकर तू तो बड़ी हसीन हो गई है। तू घर चल, असली मज़े तो अब तुझे मैं दूंगा। एक बार मेरे बिस्तर पर चल, उसके बाद तुझे तेरे आकर्ष की तो क्या किसी की भी याद नहीं आएगी। उसकी घटिया बातें सुनकर सितारा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में उसके मुंह के ऊपर थूका और बोली, तुम जैसे घटिया इंसान सिर्फ घटिया बातें ही सोच सकता है। उसकी इस हरकत से अभिनव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने गुस्से में उसके बाल पकड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। कामिनी ने जाकर जल्दी से उसे खड़ा किया और बोली, बेशर्म औरत, अपने आदमी पर थूक रही है। तुझे तो ऐसी सजा दूंगी अब कि तू याद रखेगी। तेरी रूह तक ना कांप जाए तो मैं भी कामिनी नहीं। और तू यहाँ पर क्या तमाशा कर रहा है? जो करना है इसे घर पर ले जाकर कर। यहाँ पर पुलिस वालों ने देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे और डंडे पड़ेंगे। मुझे किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना, और भी बहुत से काम है मेरे पास तुम दोनों के मिलन मिलान के अलावा। अपनी ये हीरोगिरी इसको अपने घर पर ले जाकर अपने बिस्तर पर दिखाना। मुझे यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चाहिए। कामिनी ने अभिनव को गुस्से में देखते हुए कहा और सितारा का हाथ उसके हाथ में दे दिया। सितारा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अभिनव ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर गया तो एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सितारा को ज़बरदस्ती अंदर बिठाते हुए अभिनव खुद भी उसके साथ बैठ गया। कामिनी भी दूसरी गाड़ी में जाकर बैठी तो एक साथ दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दाई माँ अंदर आकर आकर्ष को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। उन्होंने पुलिस के आगे लाख हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी न सुने। पुलिस को कोई फ़ोन आया, जिसके बाद अपने सवाल जवाब कर पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। सितारा के बारे में सोच सोच कर ही उनका बुरा हाल हो रहा था। जब तक आकर्ष वापस नहीं आ जाता, तब तक सितारा के लिए वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं गाड़ी में अभिनव सितारा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सितारा उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिनव के ज़ोर के आगे उसका ज़ोर कुछ भी नहीं था। उनकी गाड़ी कुछ ही देर में हवेली के अंदर पहुंची, जो थोड़ी पुरानी थी लेकिन काफ़ी बड़ी भी थी। अंदर के गेट की तरफ एक काफ़ी उम्र का आदमी और महिला खड़ी थी, लेकिन वो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अभिनव ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, कहा था ना माँ बाबू आपसे कि इस छोरी को तो मैं वापस ला कर ही रहूँगा, लो ले आया। और अब इसकी वो हालत करूँगा कि यहाँ से भागने से पहले ये 1000 बार सोचेगी। इसे इतना दर्द दूंगा कि इसका जिस्म सिर्फ और सिर्फ दर्द सहने लायक रह जाएगा। कहते हुए उसने सितारा को उनके पैरों के पास नीचे ज़मीन पर पटक दिया, लेकिन एक शख्स ने उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। सितारा जो बेहिसाब रो रही थी, उस शख्स को देखते ही उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल गया। आंसू हवा के कारण सूखने लगे और आंखें बस उस इंसान को देखती ही रह गई। वहीं उस शख्स को देखकर अभिनव की तो सांस ही हलक में अटक गई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।